आइए आज की वीडियो में आज का टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं। इसके पहले के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्जेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण, जो किसी भी क्रिया की विशेषता बताता है, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, एग्जेक्टिव को मॉडिफाई करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करता है, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। तो देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब कहते किसे हैं। एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एग्जेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। एन एग्जेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। तो जो क्रिया विशेषण ऐसा शब्द है जो मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, एग्जेक्टिव को यानी क्रिया की और विशेषण की विशेषता बताता है, और अनदर एडवर्ब और अन्य सभी क्रिया विशेषणों की विशेषता बताता है। तो ये एडवर्ब कहलाता है, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण ऐसा शब्द है जो वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ही ड्राइव्स हिज कार स्लोली। ही ड्राइव्स हिज कार स्लोली। तो इसमें स्लोली जो है ये ऐड कर रहा है मीनिंग, किस में, वर्ब ड्राइव में। यानी जो यहाँ पे ये वर्ब ड्राइव है उसमें ही तो मीनिंग ऐड कर रहा है। स्लोली वो कार चला रहा है, पर कैसे, धीरे धीरे, स्लोली। तो जो ये स्लोली है यही आपका एडवर्ब हो गया। मोस्टली सारे एडवर्ब में ly जुड़ा होता है, पर कुछ में नहीं जुड़ा होता है। तो जिन वर्ड्स में ly जुड़ा होता है तो वो मोस्टली एडवर्ब ही होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहित टेल्स क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इसमें क्वाइट क्या है, क्वाइट्स मीनिंग ऐड कर रहा है, ऐड मीनिंग टू द एग्जेक्टिव इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग जो है कि रुचिकर है, कहानी दिलचस्प है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। तो रोहित टेल्स क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो रोहित हमें दिलचस्प कहानियाँ सुनाता है, पर कैसी कहानियाँ सुनाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो ये जो क्वाइट है यही क्या है, आपका एडवर्ब है, क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जो एग्जेक्टिव की विशेषता बताए तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो ये क्वाइट जो है इसमें एग्जेक्टिव इंटरेस्टिंग में मीनिंग ऐड किया, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब होते कितने प्रकार के हैं। तो एडवर्ब यहाँ पे दिए हुए हैं थ्री काइंड्स ऑफ एडवर्ब। यानी एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। कौन कौन से, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव और कंजंक्टिव एडवर्ब। रिलेटिव और कंजंक्टिव एडवर्ब। तो अब देखते हैं इन सब के बारे में डिटेल से कि सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार का होता है। सिंपल एडवर्ब मतलब साधारण क्रिया विशेषण। अब सिंपल एडवर्ब को हम कितने प्रकार से विभाजित करके देख सकते हैं या डिवाइड करके देख सकते हैं। तो सिंपल एडवर्ब आर दोज which modifies the word with which they are used। यानी simple adverb are those which modify the word with which they are used। They can be classified as under। यानी साधारण क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण होते हैं, वे क्रिया विशेषण होते हैं जो वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, उन वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं जिनका
साथ में, जिनका उनके साथ में प्रयोग किया जाता है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, इन्हें हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं या डिवाइड करके देख सकते हैं। कैसे, कितने प्रकार से? एडवर्ब ऑफ नंबर, सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड करके अब देखते हैं कि कैसे इनको हम जान पाएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ईजिली, ईजिली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। नाउ आर व्हेन क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन आर आउट एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये प्लेस के बारे में बताएगा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी पुनरावृत्ति, बार बार दोहराने या बार बार किसी भी चीज़ के बारे में जो आए और उसको जो बताए, वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। वंस, स्लोली, स्लोली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर में ly ऐड होता है। किसी किसी में बहुत कम में होते हैं कि जो अदर सिंपल एडवर्ब होते हैं, लेकिन अधिकतर एडवर्ब ऑफ मैनर में ly ऐड होता है। अब देखते हैं, सून, बिफोर जैसे हो गया, सिंस हो गया, इमीडिएटली हो गया, विद इन, विदाउट, ये क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। विद इन, विदाउट, अबव, बिलो, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ट्विस्ट, थ्रिस, सेकेंडली, अगेन, सेल्डम, तो ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये सब बार बार जो दोहराने की आवृत्ति है उसके बारे में बता रहे हैं। अब इन सब के बारे में हम डिटेल से कैसे जानेंगे, आइए इसके बारे में भी मैं आगे बताती हूँ आपको। जो चीज़ समझ में ना आए वीडियो में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब देखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर को हिंदी में कहते हैं विधिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर को कहते हैं हिंदी में विधिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन देखिए कि कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर पहचानेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग हैपेंस। They are usually placed either after the main verb or after the object। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर क्रिया विशेषण हमें, ऐसा क्रिया विशेषण जो हमें बताए कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है। टेल अस हाउ समथिंग हैपेंस, यानी कोई भी चीज़ कैसे घटित हो रही है, उसके बारे में जो हमें बताए वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे दे आर यूजुअली प्लेस्ड आइदर आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। एडवर्ब ऑफ मैनर आमतौर पे या सामान्य तौर पे हमेशा मेन वर्ब के बाद आती है या ऑब्जेक्ट के बाद आती है। एग्जाम्पल देखिए, द सोल्जर्स आर फॉट ब्रेवली, द सोल्जर्स आर फॉट ब्रेवली। तो यहाँ पे एडवर्ब आया है पर वर्ब के बाद आया है। देखिए, वर्ब यहाँ है फॉट आपका, तो ब्रेवली, सोल्जर्स लड़े, पर कैसे लड़े? बहादुरी से लड़े। कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको बताया जा रहा है ना कि वो चीज़ कैसे हो रही है। ब्रेवली यानी बहादुरी से लड़े, तो ये आफ्टर द वर्ब यानी वर्ब के बाद आया है ये एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स हिज कार केयरफुली। अब केयरफुली जो आपका है वही क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब ये आया है आपका वर्ब के बाद नहीं, ये आया है आपके ऑब्जेक्ट के बाद, यानी हिज कार जो है वही तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आया है केयरफुली। ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी जो हमें बताए कि कोई भी चीज़ कैसे घटित हो रही है, कैसे हो रही है, वही आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, यानी विधिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्रिया एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं? तो एडवर्ब ऑफ टाइम को हिंदी में कहते हैं समयवाचक क्रिया विशेषण। डेफिनेशन है, द वर्ड्स विच डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन
आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ऐसा क्रिया विशेषण जो हमें ये बताए, जो क्रिया के समय को दिखाए, क्रिया के समय के बारे में बताए कि एक्शन किस समय हो रही है, कब हो रही है, तो उसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी उसके टाइम के बारे में बताए कि कोई भी क्रिया या कोई भी एक्शन कब हो रहा है। व्हेन लगा के जब हम क्वेश्चन करेंगे वर्ब में, तो उसके बदले में जो आंसर आएगा वही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो एग्जांपल देख लीजिए, द स्कूल क्लोज्ड टुडे, द स्कूल क्लोज्ड टुडे, तो टुडे क्या हो गया आपका, टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि ये बता रहा है टाइम कि आज स्कूल आज बंद हुआ है, तो ये बता रहा है आज, जो टाइम को बताए वही एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जो क्रिया के टाइम को बताए, यानी एक्शन वर्ब के टाइम को बताए। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम हिंदी में कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी डिफिनेशन देखिए, इसको क्या कहते हैं, द एडवर्ब विच मॉडिफाई द वर्ब टू टेल वेयर आर द प्लेस ऑफ एन एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ऐसा क्रिया विशेषण जो वर्ब के बारे में बताता है, क्रिया के बारे में बताता है कि वो क्रिया कहाँ हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऐसा क्रिया विशेषण जो हमें यह बताए कि क्रिया कहाँ पर हो रही है और किस स्थान पे हो रही है, या किस स्थान पे हो रही है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बस स्टॉप हियर, द बस स्टॉप हियर, बस यहाँ रुकी, तो जो हियर है यही आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, जो अंडरलाइन है यही आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो रहा है, क्योंकि यही तो बता रहा है कि यहाँ रुकी, यानी स्थान के बारे में बता रहा है कि यहाँ रुकी, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब देखते हैं द सोल्जर्स मार्च्ड फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड है, यही आपको बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी जो स्थान के बारे में बताए और कहाँ हो रहा है, क्रिया कहाँ हो रही है, तो उसी को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। अब इसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहते हैं संख्यावाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, द एडवर्ब विच टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नंबर आर फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसा क्रिया विशेषण जो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ कैसे और कहाँ कितनी बार हो रही है, कितनी बार हो रही है, कोई भी क्रिया कहाँ और कैसे कितनी बार हो रही है, यानी जो किसी भी चीज़ की होने के बारे में बताए कि वो चीज़ कितनी बार हो रही है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण देखने से ही पता चला है कि ये संख्या के बारे में बताएगा किसी भी चीज़ के, या कितनी बार वो चीज़ दोहराई गई है उसके बारे में बताएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई गॉट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स होम ट्विस अ ईयर, यानी मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता हूँ साल में कितनी बार, ट्विस 2 बार, तो ये जो ट्विस है यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर है, क्योंकि ये बता रहा है कि वो कितनी बार जाता है, कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही है उसके बारे में जो बताए उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। तो मैं दादा दादी जी के घर जाता हूँ साल में 2 बार। अब देखिए, ही रियरली मेक्स अ मिस्टेक, उससे गलती होती है पर शायद ही, यानी कभी ही उससे गलती होती है, कभी कभी ही उससे गलती होती है, तो ये जो कभी कभी और ये जो रेयरली है इसी को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर दोज विच आर यूज्ड आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, यानी जो प्रश्न पूछने का कार्य करे। ऐसे शब्दों को, ऐसे क्रिया विशेषण को हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर क्लासिफाइड एज अंडर, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं। कैसे? अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी फर्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब में। कैसे पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है? अब ये तो प्रश्न पूछने का ही कार्य करेगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब कितने प्रकार का होता है? तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी फर्स्ट है। जैसे हाउ मच जहाँ आ जाए जिस सेंटेंस में उसे हम कहते हैं, या हाउ आ जाए तो उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जो किसी भी ऐसा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण जो किसी भी चीज़ की मात्रा बताए कि वो चीज़ कितनी है। जैसे हाउ मच, जैसे हाउ डिड यू मैनेज टू रीच शिमला, तो ये क्या है? मैनर है। एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये मैनर है। यहाँ पे तो ये हाउ जो है, हाउ आपका क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और मैनर। तो ये है आपका मैनर, क्वांटिटी नहीं है। अब एक एग्जाम्पल, जैसे हाउ ओल्ड आर यू। सुन लीजिए, यहाँ पे मैंने राइट नहीं करा हुआ है, तो हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो? तो ये आपकी एज की क्वांटिटी बताएगा। तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ मेनी ईयर्स इज द क्वेश्चन आस्क्ड, यानी कोई अगर किसी भी चीज़ की जो मात्रा बताए तो उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये तो क्वांटिटी हो गया। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ऐसा इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो हमें प्लेस के बारे में बताए, जैसे वेयर, वेदर। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब को पहचानने का एक बेस्ट तरीका है कि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जो प्लेस के बारे में बताए, ये चीज़ कहाँ हो रही है, तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगी। जैसे वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है, यानी उस प्लेस के बारे में पूछ रहा है। वेदर शैल वी गो, वेदर शुड वी गो, तो ये आपका हो गया वेदर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है? तीसरा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे व्हेन, हाउ, लॉन्ग, ये वर्ड्स जहाँ पे आ जाएं तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल, व्हेन विल यू सबमिट योर असाइनमेंट, यानी कब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे। तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जो टाइम के बारे में पूछे या टाइम के बारे में बताए, तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है? तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी जो ऐसा क्रिया विशेषण जो नंबर के बारे में बताए, नंबर के बारे में पूछने का कार्य करे, तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे हाउ मेनी, हाउ ऑफन आदि।
जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, तो हाउ मेनी जो वर्ड्स है ये क्या कर रहा है, ये पूछने का काम करे ना कि कितने स्टूडेंट आज क्लास में उपस्थित हैं। तो जो प्रश्न पूछने का काम करे कि कितने हैं, किसी भी चीज़ के नंबर के बारे में जो पूछने का कार्य करे वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न आर काज, जो कारण के बारे में पूछे ऐसा एडवर्ब यानी ऐसा क्रिया विशेषण जो कारण के बारे में पूछे, तो वो होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ काज। जैसे वाई, एग्जाम्पल देखिए, वाई आर टेकिंग यू टाइम कंप्लीट आवर टास्क। वाई आर टेकिंग टाइम कंप्लीट आवर टास्क, टेकिंग दो बार टाइप हो गया है, सॉरी। वाई आर यू टेकिंग टाइम कंप्लीट आवर टास्क, तो इसमें जो प्रश्न पूछने का कार्य वाई कर रहा है, रीज़न ही तो पूछ रहा है कि तुम अपने टास्क को कंप्लीट करने में क्यों समय ले रहे हो। तो जो कारण के बारे में जो क्रिया विशेषण पूछे तो उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न आर काज। अब देखते हैं रिलेटिव आर कंजक्टिव एडवर्ब, यानी संयोजक क्रिया विशेषण। इसे हिंदी में कहेंगे जो तीसरा टाइप है एडवर्ब का, वो है रिलेटिव आर कंजक्टिव एडवर्ब। हिंदी में उसे कहते हैं संयोजक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। रिलेटिव एडवर्ब आर द सेम, relative adverb are the same in the form as interrogative adverb, but instead of asking question they joining sentences। रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं यानी संयोजक या संबंधवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं वो सेम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण की तरह ही होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछने का कार्य नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का कार्य नहीं करते हैं। दे ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसा कि ये देखने से ही पता चला, संयोजक यानी ये जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। यानी जो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो क्रिया विशेषण या जो शब्द, उसे हम कहते हैं एडवर्ब, रिलेटिव और कंजक्टिव एडवर्ब्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, डू यू नो व्हेन शी विल कम। तो ये जो व्हेन है यही क्या है, रिलेटिव और कंजक्टिव एडवर्ब है, रिलेटिव और कंजक्टिव एडवर्ब है। व्हेन यानी ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। डू यू नो व्हेन शी विल कम, क्या पता वह कब आएगी, ये क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है। सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। तो जो क्वेश्चन पूछने का कार्य ये नहीं करता, ये टू सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की और भी वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।